हम लोग आज रिएक्ट जेएस सीखेंगे। रिएक्ट जेएस में देखते हैं क्या क्या होता है। रिएक्ट जेएस नाम से हमने फोल्डर बनाया है, इसको VS कोड में हम लोग ओपन करते हैं। VS कोड में जैसे ही हमारा रिएक्ट फोल्डर ओपन होता है, रिएक्ट जेएस का जो है फोल्डर VS कोड पे पटक देंगे ले जाकर, VS कोड ओपन हो जाएगा। इसमें VS कोड में ही आते ही हम लोग कंट्रोल प्लस दबाएंगे, जिससे पेज बड़ा दिखने लगेगा। VS कोड खोलते ही हम लोग f.js फाइल बनाएंगे, index.html फाइल बनाएंगे, टेक्स्ट फाइल बनाएंगे और text.js फाइल बनाएंगे। index.html में .f.js को लिंक करेंगे। और रिएक्ट बेसिक हम लोग रिएक्ट पढ़ रहे हैं, तो रिएक्ट जॉर्डन वाल्क ने बनाया था, जो फेसबुक के डेवलपर हैं। रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। जॉर्डन वाल्क ने फेसबुक में डेवलपर हैं। जॉर्डन वाल्क फेसबुक में डेवलपर हैं और फेसबुक के अंदर रिएक्ट जेएस डेवलप किया है। यह है जॉर्डन वाल्क, देखिए यह है जॉर्डन वाल्क, जिन्होंने फेसबुक के अंदर रिएक्ट जेएस को बनाया। रिएक्ट जेएस की मदद से हम लोग एलिमेंट बना सकते हैं। रिएक्ट जेएस की मदद से HTML में एलिमेंट बना सकते हैं। और रिएक्ट जेएस ऐप फाइल में हम लोग जो HTML में जो काम करते हैं, और रिएक्ट जेएस में भी वही काम, पेज बनाने का काम कर सकते हैं, एलिमेंट बना सकते हैं। चलिए देखते हैं हम कैसे हम लोग VS कोड में जो index.html में काम करते हैं वो f.js में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं, var h1, एक वेरिएबल h1 बना लेते हैं, डबल इक्वल टू लगाएंगे, document.create एलिमेंट h1। उसके बाद नीचे जाएंगे, लिखेंगे h1 डॉट इनर HTML इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा लगाएंगे, जिसमें लिखेंगे हेलो फ्रॉम जेएस, और इसके बाद हम लोग लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड कर देंगे, अपेंड चाइल्ड h1 कर देंगे। अब हम लोग डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड कर दिया, और हम लोग अब इसे ब्राउज़र में ओपन करके देखते हैं। f.js में गो लाइव करेंगे हम लोग। देखिए index.html में गो लाइव का बटन आता है और f.js में भी गो लाइव का बटन आता है। तो यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देता है। हम लोग इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे, कंसोल में हम लोगों को ये दिखना चाहिए।
इसमें शो नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ आ गया है। क्या गड़बड़ हो रही है? कंसोल में हमें दिखना चाहिए हेलो कहाँ जीएस। तो एक बार वीएस कोड में चल के देख लेते हैं कहाँ गड़बड़ी हुई है। index.html में .js लिंक है और h डॉट हम लोग index.html को आके लाइव करके देखते हैं। यहाँ से लाइव हो गया, ये खुला और इसमें इंस्पेक्ट करेंगे हम लोग। इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे। सर्वर कुछ दिखा रहा है नॉट फाउंड करके। हम लोगों ने app.js में एक वेरिएबल h1 बनाया, उसमें डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट h1 दिया। चलिए यहाँ पे सिंगल कोड लगा के देखते हैं। h1 दिया, उसके बाद h1 डॉट इनर html किया, फिर इक्वल टू लगाया और फिर लिखा हेलो फ्रॉम जेएस। चलिए हेलो वर्ल्ड लिखा हम लोगों ने। और ये जो है काम हटा देते हैं। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड चाइल्ड h1 लिखा और ब्राउज़र में जाके हम लोग देखते हैं कि और यहाँ पे एक काम कर देते हैं हम लोग कंसोल डॉट लॉग और हेलो वर्ल्ड। और कंसोल में कर दिया हम लोगों ने हेलो वर्ल्ड। अब हम लोग ब्राउज़र में जाके देखते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, ब्राउज़र लाइव शो हो गया और कंसोल में जाके देखेंगे लाइव रीलोड इनेबल्ड दिखा रहा है। इसमें शो नहीं कर रहा है। .js में जाएंगे, यहाँ पर भी लाइव है। इसको अनकमेंट कर देंगे कंट्रोल क्वेश्चन मार्क से। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। बेसिक सा लॉजिक हमने बनाया और यूआई पर शो कर दिया, लेकिन शो नहीं हो रहा है। अब देखें हम लोग रिएक्ट जेएस से कैसे एलिमेंट बनाते हैं। क्या रिएक्ट जेएस में सीडीएन लगाना भी ज़रूरी है? सीडीएन लगाने से नहीं चलेगा। अब हम लोग देखते हैं लाइब्रेरी क्या है। लाइब्रेरी में बेसिकली आता है जीसैप आता है। जीसैप का काम है मूविंग एनिमेशन बनाना। जीसैप में हम लोग बनाते हैं
जीसैप में मूविंग इसमें एनिमेशन बनाते हैं, और लेनिस में हम लोग स्मूथ स्क्रोलिंग बनाते हैं। जीसैप लाइब्रेरी है, लेनिस लाइब्रेरी है। तो जीसैप में मूविंग एनिमेशन बनाते हैं, लेनिस में स्मूथ स्क्रोलिंग बनाते हैं। और रिएक्ट जेएस में हम लोग वेबसाइट का यूआई तो लाइब्रेरी है जीसैप जिसमें मूविंग एनिमेशन बनाते हैं, लेनिस है स्मूथ स्क्रोलिंग बनाते हैं, और रिएक्ट जेएस है जिससे वेबसाइट का यूआई बनाते हैं। जिस चीज़ की हम लोग सब कल देख रहे हैं, मान लीजिए अपने स्क्रीन पर जो जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है वो बनाने का काम हम लोग रिएक्ट जेएस के द्वारा कर सकते हैं। लाइब्रेरी यूज होती है किसी एक फीचर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे जीसैप है मूविंग एनिमेशन, लेनिस है तो स्मूथ स्क्रोलिंग, और रिएक्ट जेएस है तो वेबसाइट का यूआई बनाना। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेमवर्क। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं। फ्रेमवर्क है नेक्स्ट डॉट जेएस, और एक ये है एंगुलर। तो फ्रेमवर्क हो गया नेक्स्ट डॉट जेएस और एंगुलर। इनमें सब कुछ बना बनाया मिलता है। हर लाइब्रेरी अलग अलग पर्टिकुलर चीज़ के लिए अलग अलग होती है। इनमें सब कुछ तो फ्रेमवर्क जो होते हैं नेक्स्ट जेएस, एंगुलर, इनमें सब कुछ बना बनाया मिलता है। फ्रेमवर्क में सब कुछ इनबिल्ट मिलता है। फ्रेमवर्क में सब कुछ इनबिल्ट हमें मिलता है। app.js को इंडेक्स script.js, हम लोग एक और फाइल बनाते हैं script.js, और हम लोग index.html में जाके script.js को भी लिंक कर देते हैं। तो इसमें जो है डेटा app.js में डेटा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के द्वारा शो होता है।
इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के द्वारा हम लोग डेटा जो है डेटा को यूआई के थ्रू पेज पर दिखा पाते हैं। तो इसमें एक कॉन्स्ट बनाया हम लोगों ने, app.js में कॉन्स्ट बनाएंगे। कॉन्स्ट ए बनाया इज इक्वल टू 10 लिखा। अब इसे हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ए करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ए करेंगे। अब हम लोग script.js में जाएंगे। script.js में जाकर इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ए करेंगे फ्रॉम, इंपोर्ट ए फ्रॉम डॉट स्लैश app.js और यहाँ से इसको हटा देते हैं। तो हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया, इंपोर्ट ए फ्रॉम app.js। अब इसको हम लोग कंसोल करके देखते हैं। तो लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग ये। अब हम लोग इसे ब्राउज़र में जाके देखेंगे कि हमें ब्राउज़र में क्या, ब्राउज़र में हम लोग गो लाइव करेंगे और गो लाइव करके हम लोग एक्सपर्ट खोलेंगे। एक्सपर्ट में जाके कंसोल ओपन करेंगे। कंसोल में देखते हैं हम लोग कि failed to load source, the server respond with a status now। ये कुछ लिख के आ रहा है जो हमारे समझ में नहीं आ रहा है। इसे हम लोग एक बार कॉपी करते हैं और ब्राउज़र में चल के पेस्ट करते हैं। पेस्ट करके लिखेंगे ये एरर क्यों आ रहा, ये एरर क्यों आ रहा है। ये 496 त्रुटि इसलिए आती है क्योंकि ब्राउज़र आपकी वेबसाइट के लिए फेविकॉन आइको फाइल लोड नहीं पा रहा है। यह त्रुटि तब होती है जब ब्राउज़र स्वतः ही फेविकॉन डॉट आइकन फाइल को लोड करने की कोशिश करता है लेकिन यह फाइल सर्वर पर मौजूद नहीं है या यह सही स्थान पर नहीं रखी गई है। एक फेविकॉन आइकॉन फाइल बनाएं। आप किसी भी मुफ्त ऑनलाइन ग्राफिक डिजाइन प्रोग्राम या इमेज कन्वर्जन टूल का उपयोग करके एक छोटी सी फाइल बना सकते हैं। सही जगह पर अपलोड करें। इस फेविकॉन डॉट आइको फाइल को अपनी वेबसाइट की रूट डायरेक्टरी में अपलोड करें। यह वही जगह है जहां आपकी मुख्य HTML फाइल जैसे index.html रखी है। HTML में लिंक जोड़ने वैकल्पिक। यदि आप चाहें तो अपनी वेबसाइट के HTML कोड में हेड सेक्शन में फेविकॉन का लिंक जोड़ सकते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि ब्राउज़र को फाइल कहाँ ढूंढनी है या पता है। अगर फेविकॉन की ज़रूरत नहीं है, यदि आपको फेविकॉन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं तो आप इसे ठीक करने के लिए एक खाली .ico फाइल बना सकते हैं या अपने HTML कोड से फेविकॉन का लिंक हटा सकते हैं।
VS कोड में सबसे पहले आते हैं index.html में। यहाँ एक h1 लिखते हैं, h1 में लिख देते हैं बहुत सारा वर्ड। इसको अब हम लोग लाइव करके देखते हैं कि ये दिखा रहा है कि नहीं। ये तो दिखा रहा है। यहाँ पे इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल में जाएंगे। और ये कौन सा कॉपी, मेरे VS कोड में ये एरर क्यों आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं। यह त्रुटि तब आती है जब आप स्क्रिप्ट टैग में टाइप मॉड्यूल एट्रीब्यूट के बिना इंपोर्ट स्टेटमेंट का उपयोग करते हैं, या जब आपका ब्राउज़र या node.js में मॉड्यूल को सपोर्ट नहीं करता। इसे ठीक करने के लिए आपको टाइप मॉड्यूल जोड़ना होगा या इंपोर्ट को कॉमन जेएस के रिक्वायर में बदलना होगा, या अपने प्रोजेक्ट को एक मॉड्यूल बंडलर जैसे विथ पैक या रोल अप के साथ कॉन्फ़िगर करना होगा। HTML में टाइप करें मॉड्यूल जोड़ें। यदि आप ब्राउज़र में इंपोर्ट का उपयोग कर रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि आपके स्क्रिप्ट टैग में टाइप मॉड्यूल है। स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल src मॉड्यूल, यहाँ पे टाइप मॉड्यूल type module हो गया। टाइप मॉड्यूल मैंने इंटर कर दिया और script.js को मैंने लिंक कर दिया और app.js में const =2 एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये बनाया है, const =10 और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ये बनाया है। HTML में स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल, अच्छा स्क्रिप्ट टाइप मॉड्यूल src script.js कर दिया है और script.js में जाकर import a from link app.js console.log करेंगे और ब्राउज़र में जाके देखेंगे तो हम लोगों को जॉर्डन वाल्को को हटाते हैं और इसको देखते हैं। तो ब्राउज़र में 10 दिखा रहा है। तो ऐसे काम करता है हमारा ब्राउज़र। अब देख लेते हैं नेक्स्ट हम लोग कुछ बना के, इसे हम लोग कर देते हैं uncomment control/app.js में जाएंगे control और इसमें तो सब कुछ है ही, इसको हटा के लिख देते हैं very nice day। HTML में लिख देते हैं वेरी नाइस डे और app.js में हम लोग जाएंगे, वेरिएबल का नाम कुछ भी हम लोग दे सकते हैं। app.js में जाकर हम लोग एक कॉन्स्ट बनाएंगे, कॉन्स्ट लिख के एक एरे बनाया हम लोगों ने,
ब्रैकेट दे दिया, इसमें लिख दिया मैंने 10, 20, 30, 50 और इसके नीचे आएंगे इसे करेंगे हम लोग एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एरर। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एरर करेंगे, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट एरर करेंगे, script.js में जाएंगे, script.js में जाके करेंगे इंपोर्ट, इंपोर्ट करेंगे एरे फ्रॉम add.js, फाइल को ऐड करेंगे और नीचे जाएंगे, करेंगे कंसोल, console.log एरे। कंसोल में नंबर हमें दिखना चाहिए, तो ब्राउज़र में जाएंगे और कंसोल में हमें हमारा नंबर 10, 20, 30, 40, 50 और लेंथ 5 दिखा रहा है। एरे 0 है लेकिन 0, 1, 2, 3, 4 करके हमारा नंबर शो कर रहा है। अब हम लोग दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दूसरा एरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके देखेंगे और ये हमने इसको script.js से हटा दिया है। और अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग एरे बनाकर app.js में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, कॉन्स्ट करेंगे, यूजर करेंगे, यूजर में लिख देंगे इन्वर्टेड कॉमा में सार्थक, सार्थक लिख दिया हम लोगों ने, इसको एक्सपोर्ट कर दिया और script.js में जाके इसे हम लोग इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट लिखेंगे, इंपोर्ट लिखेंगे और इंपोर्ट में लिखेंगे एरे, इसके आगे लिख देंगे फ्रॉम app.js लिंक करेंगे, इंटर दबाएंगे, console.log ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे यूजर नेम लगाया हम लोगों ने। अब हम लोग ब्राउज़र में जाके देखते हैं कि हमारा नाम शो कर रहा है कि नहीं, ये एरर दिखा रहा है। तो app.js में हम लोगों ने एक्सपोर्ट कास्ट यूजर दिखाया सार्थक, स्क्रिप्ट में जाकर एक एरे को हटाकर लिख देते हैं यूजर और कंसोल डॉट में जाके हम लोग यूजर नेम को हटा के लिखेंगे यूजर। अब देखते हैं हम लोग ब्राउज़र में सार्थक दिख रहा है। तो हम लोगों ने app.js में एक्सपोर्ट किया कॉन्स्ट यूजर, एक वेरिएबल कॉन्स्ट यूजर बनाया जिसमें नाम दे दिया सार्थक और script.js में हम लोगों ने जाके इंपोर्ट किया, नजले ब्रैकेट में यूजर को इंपोर्ट किया और फ्रॉम कहाँ से आ रहा है, .app.js से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो console.log में ब्रैकेट में लिख देंगे यूजर और हमारे कंसोल में प्ले हो जाएगा। अब हम लोग और देख लेते हैं
इंपोर्ट एक्सपोर्ट करके स्क्रिप्ट डॉट जेएस को हम लोगों ने कमेंट आउट कर दिया। ऐप डॉट जेएस में जाके लिखेंगे हम लोग कॉस्ट यूजर, कॉस्ट यूजर लिखेंगे सार्थक, कॉस्ट यूजर लिखेंगे सार्थक और एक्सपोर्ट करेंगे, मतलब भेजेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे कॉस्ट एज, एज जो लिख देंगे जितना भी होगा, इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट कॉस्ट स्किल, कॉस्ट एक्सपोर्ट कॉस्ट स्किल लिखेंगे, स्किल में लिख देंगे ब्रैकेट लगा के फ्रंट एंड कामा बैक एंड कामा डेटाबेस लिख देंगे और एक्सपोर्ट कॉस्ट करेंगे, एक्सपोर्ट कॉस्ट इसकी फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस, और इसके नीचे हम लोग जाके लिख देंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे यूजर। अब हम लोग स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाएंगे और स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाकर इंपोर्ट कर देंगे पहले एज स्किल, इंपोर्ट यूजर एज स्किल फ्रॉम कहाँ से, ऐप डॉट जेएस से, और नीचे जाएंगे लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग यूजर, यूजर में क्या था, यूजर का एज और स्किल सब हम लोग कंसोल डॉट लॉग एज, कंसोल डॉट लॉग स्किल, कंसोल डॉट लॉग यूजर, इतना हम लोग लिख कर ब्राउज़र में जाएंगे तो हमारा जो है फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब कुछ सो रहा है, शो हो रहा है, शो हो रहा है। और ब्राउज़र में जाके मान लीजिए स्किल तो शो हो रहा है, स्किल को अगर मैंने कमेंट आउट कर दिया तो स्किल को मैंने कमेंट आउट कर दिया तो यूजर का एज दिखना चाहिए, और एज को मैंने अगर कमेंट आउट कर दिया तो यूजर का नाम दिखना चाहिए ब्राउज़र में जो है सार्थक। और इसके बाद हम लोगों ने टेस्ट डॉट जेएस में जाएंगे, टेस्ट डॉट जेएस में जाकर लिखेंगे कॉस्ट, एक कॉस्ट लिखेंगे, उसमें लिखेंगे यूजर, यूजर यूजर 2 लिखेंगे और इक्वल टू को बाहर लिख देंगे इन्वर्टेड कामा में अमन। फिर हम लोग नेक्स्ट लाइन में आएंगे और इसको एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे हम लोग, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देंगे यूजर 2, और फिर टेक्स्ट डॉट जेएस में जाके कॉस्ट यूजर 2
इज इक्वल टू अमन कर देंगे, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर टू कर देंगे। इसके बाद स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाएंगे हम लोग। स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाकर हम लोग करेंगे इंपोर्ट यूजर फ्रॉम ऐप डॉट जेएस को लिंक करेंगे, इंटर दबाएंगे। और कंसोल डॉट लॉग कर देंगे यूजर टू। तो इससे हमारे ब्राउज़र में अमन यहाँ पे शो हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, टेक्स्ट डॉट जेएस में जाकर एक कॉन्स्ट बनाया। कॉन्स्ट के आगे हमने यूजर टू लिखा, यूजर टू का इक्वल टू नाम देखिए ब्रैकेट कामा में अमन लिख दिया। उसके नीचे जाके हम लोगों ने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर टू कर दिया। उसके बाद स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाएंगे और वहाँ पे इंपोर्ट यूजर टू करेंगे फ्रॉम कहाँ से, डॉट स्लैश इन्वर्टेड कामा में डॉट स्लैश टेक्स्ट डॉट जेएस से। और उसके बाद कंसोल डॉट लॉग यूजर टू कर देंगे, जिससे जो है हमारे कंसोल में यूजर टू का नाम शो हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं टेक्स्ट में जाके डॉम रियल डॉम वीएस वर्चुअल डॉम में क्या अंतर है। रियल डॉम वीएस वर्चुअल डॉम में क्या अंतर है। तो हम लोग देखते हैं HTML का जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे रियल डॉम कहते हैं। HTML में जितना भी हम लोग फाइल फोल्डर बनाते हैं, जो भी काम हम लोग HTML करते हैं HTML में, उसे हम लोग रियल डॉम कहते हैं। कोई भी HTML का पेज हो उसे हम लोग रियल डॉम कहते हैं। कोई भी HTML का पेज होता है जो भी हमें दिखाई देता है उसे हम लोग रियल डॉम कहते हैं। और HTML में जो भी हम लोग चीज़ें, जो भी पेज बनाते हैं, जो भी पेज बनाए होते हैं, अगर उसमें कुछ भी अगर हम लोगों ने टेक्स्ट चेंज किया है तो पूरा पेज जो है रिलोड होता है। जो HTML के द्वारा वेबसाइट बनी होती है, अगर कुछ भी उसमें हम लोग चेंज करते हैं तो पूरा HTML की वेबसाइट रिलोड होती है। तो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं तो लिखेंगे रियल डॉम HTML में कुछ भी चेंज करते हैं हम लोग तो यही है कि रियल डॉम में अगर रियल डॉम क्या होता है, HTML का पेज होता है। तो HTML में कुछ भी हम लोग चेंज करेंगे तो पूरा पेज रिलोड होगा। जैसे पहले फेसबुक रहता था, अगर कुछ भी उसमें मैसेज आते जाते थे तो अगर उसको मैसेज को देखना रहता था तो पूरा पेज हम लोग रिलोड करते थे। ऊपर से स्क्रीन ऐसे स्लाइड करते थे तो ऊपर गोल गोल घूमता था और पूरा पेज रिलोड होता था। अब हम लोग देखते हैं वर्चुअल डॉम क्या होता है। तो वर्चुअल डॉम क्या होता है, वर्चुअल डॉम में आप जो टेक्स्ट चेंज करेंगे
वही टेक्स्ट चेंज होगा, ना कि पूरा पेज रिलोड होगा। तो जैसे इंस्टाग्राम पे पहले अगर इस समय कोई मैसेज आया है, अगर 4 मैसेज आए हैं इंस्टाग्राम पे, 5वां भी आ गया है, तो मैसेज का जो आइकन है वही रिलोड होगा, ना कि पूरा वेब ऐप रिलोड होगा। और उसी तरीके से इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो इन सब में जो भी नोटिफिकेशन मैसेज आता है तो सिर्फ मैसेज नोटिफिकेशन वीडियो इमेज का टैग ही रिलोड होता है, आइकन ही रिलोड होता है, ना कि पूरा वेबसाइट रिलोड होता है। इससे ब्राउज़र ज़्यादा फास्ट होता है और वेब ऐप बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। और कुछ भी चेंज करने पर वर्चुअल डॉम क्या होता है, तो वर्चुअल डॉम में कुछ भी चेंज करने पर सिर्फ वही पार्ट रिलीड होगा जो चेंज है, पूरा पेज नहीं, पूरा पेज नहीं रिलोड होता है। अब हम लोग देख लेते हैं, एक होता है व्हाट इज JSX। JSX जावा स्क्रिप्ट प्लस XML, HTML प्लस जावा स्क्रिप्ट को मिलाकर बनता है JSX। रिएक्ट में हम JSX का यूज करते हैं। XML का मतलब होता है जावा स्क्रिप्ट में HTML का कोड लिख सकते हैं। तो XML का मतलब यही है कि हम लोग HTML का कोड, जावा स्क्रिप्ट का कोड जावा स्क्रिप्ट के अंदर HTML लिख सकते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं फिर से शुरू से क्या क्या पढ़ा है हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक index.html नाम का फाइल बनाया, उसके बाद script.js फाइल बनाया, app.js फाइल बनाया और text.js फाइल बनाया, और एक हम लोगों ने टेस्ट बनाया। और HTML में हम लोगों ने script.js को लिंक कर दिया, लेकिन टाइप में मॉड्यूल होना ज़रूरी है, नहीं तो कंसोल में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। उसके बाद हम लोग चलते हैं script.js में। script.js में हम लोगों ने इंपोर्ट एक हम लोगों ने app.js में एक्सपोर्ट एक वेरिएबल बनाया h1 नाम से, जिसमें हेलो वर्ल्ड था। उसको हम लोगों ने script.js में इंपोर्ट किया .appjs की मदद से और उसे ब्राउज़र में देखा। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने बनाया डॉक्यूमेंट बाई अपेंड चाइल्ड h1 किया था, और हम लोगों ने एक और वेरिएबल बनाया कॉन्स्ट है, जिसकी वैल्यू हम लोगों ने 10 दिया, उसको एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट ए कर दिया। उसके बाद script.js में जाकर ए को कैसे शो किया हम लोगों ने, ए कहाँ गया, ये यहाँ console.log किया, console.log ए किया, import arr from .app.js किया, जिससे हम लोगों को ब्राउज़र में जाकर कंसोल में 10 दिखाई देने लगा। और इसके बाद हम एक और कॉन्स्ट बनाया, जिसमें यूजर सार्थक दे दिया, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट एज दे दिया उसका 21, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट स्किल दे दिया फ्रंट एंड बैक एंड और डेटाबेस, और एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूजर कर दिया। और
जेएस में जाके इंपोर्ट यूजर कर दिया एज स्किल ब्रैकेट कामा में फ्रॉम कहाँ से f.js से, उसको कंसोल डॉट यूजर कर दिया, कंसोल डॉट लॉग एज कर दिया, कंसोल डॉट लॉग स्किल कर दिया, जिसकी वजह से कंसोल में सब चीज़ें दिखने लगी। हम लोग एक और फाइल बनाए हैं टेक्स्ट डॉट जेएस, इसमें जाके कॉन्स्ट यूजर टू इज इक्वल टू नाम दे देंगे अमन, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर दिया यूजर टू। अब स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाकर हम लोगों ने इंपोर्ट कर दिया इस इस एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूजर टू को हम लोगों ने स्क्रिप्ट डॉट जेएस को स्क्रिप्ट डॉट जेएस में जाकर इंपोर्ट यूजर टू फ्रॉम कहाँ से डॉट स्लैश इन्वर्टेड कामा डॉट जेएस से, उसके बाद इसको कंसोल डॉट लॉग यूजर टू कर देंगे, कामा लगा देंगे, जिससे ब्राउज़र में जाके हम लोगों को अमन शो हो जाएगा। तो रिएक्ट जेएस में बस इतना ही हम लोग कोड किए हैं। अब हम लोग देख लेते हैं टेक्स्ट में क्या है। तो टेक्स्ट में रिएक्ट जो है जॉर्डन वाल्क ने बनाया है, जो फेसबुक के अंदर डेवलपर हैं, और रिएक्ट को बेसिक इन्होंने ही बनाया है, जॉर्डन वाल्क ने। लाइब्रेरी क्या है, लाइब्रेरी जीसैप है, लेनिस है, रिएक्ट जेएस है। जीसैप में मूविंग एनिमेशन बना सकते हैं, लेनिस में स्मूथ स्क्रोलिंग बना सकते हैं, रिएक्ट जेएस में वेबसाइट का यूआई बनाते हैं जो हमें दिखाई देता है सारा पेज। फ्रेमवर्क क्या है, नेक्स्ट जेएस है, एंगुलर है। इनमें सब कुछ बना बनाया मिलता है, सब कुछ इनबिल्ट मिलता है फ्रेमवर्क में, नेक्स्ट जेएस, एंगुलर। और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रियल डॉम vs वर्चुअल डॉम। रियल डॉम HTML में कुछ भी चेंज करने पर पूरा पेज रिलोड होगा, रियल डॉम में कुछ भी चेंज करने पे HTML में पूरा पेज रिलोड होगा। वर्चुअल डॉम में कुछ भी चेंज करने पर सिर्फ वही पार्ट रिलोड होगा जो चाहेंगे हम लोग, पूरा पेज नहीं रिलोड होगा। JSX क्या है हम लोग देख लें, जावा स्क्रिप्ट XML होता है। JSX जावा स्क्रिप्ट XML क्या होता है, तो HTML प्लस जावा स्क्रिप्ट। रिएक्ट में हम JSX का यूज करते हैं, जो जावा स्क्रिप्ट और HTML से मिलकर बना होता है। तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर जो भी HTML का कोड होता है हम वो लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक